आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुल्क भर में 74वें यौम जमहूरिया की तकरीबात, भारत का गुरूर और शान नजर आए। कर्तव्य पथ पर मुनक़िद तकरीब में नजर आई भारत की शान। परेड का आगाज हुआ कौमी तराने और 21 तोपों की सलामी के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने की परेड की क़यादत। मिस्री सदर अब्दुल फतह अस-सीसी ने यौम जमहूरिया तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत। मेहमान मुल्क मिस्र की मुसल्लह फौज ने भी किया मार्च पास्ट। कर्तव्य पथ पर निकली फौज, फिजाइया और बहरिया की झांकियां। रियासतों की झांकियों में नजर आई नए और खुद इन्हिसार भारत की झलक। खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर दिया गया खुसूसी जोर। परेड में पहली बार खास मेहमान के तौर पर बुलाए गए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल कारकुन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेशनल वार मेमोरियल पर शहीद फौजियों को पेश किया खराज अकीदत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और फौज के तीनों शाखों के सरबराहान भी रहे मौजूद। भारतीय सिफारत खानों और हाई कमिश्नर्स में मनाया गया 74वां यौम जमहूरिया। भारतीय हाई कमिश्नर ने मालदीव और श्रीलंका समेत कई दीगर मुमालिक में लहराया तिरंगा। देसी इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक की गई लॉन्च। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वैक्सीन खुद इन्हिसार भारत की है सबसे बड़ी मिसाल। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत में तैयार करदा HPV वैक्सीन कैर्वावैक भी की गई पेश। और आज वसंत पंचमी से हुआ मौसम बहार का आगाज। मुल्क भर में उमड़ पड़ा अकीदतों का सैलाब। अकीदतमंद दरियाओं में कर रहे हैं स्नान। और अब खबरें तफसील से। मुल्क में आज यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। हम ये 74वां यौम जमहूरिया आज़ादी के अमृत काल में मना रहे हैं। इस खास दिन पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत के मुतहर्रिक सकाफती विरसे और इक़्तिसादी और समाजी तरक्की की खूबसूरत तस्वीरों से रोशन हो गया। इस बार यौम जमहूरिया पर हमारे मेहमान खुसूसी मिस्र के सदर अब्दुल फतह अस-सीसी रहे। जब अस-सीसी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ कर्तव्य पथ पर पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तकबाल किया। फिर तिरंगा फहराने के बाद 21 तोपों की सलामी के साथ कौमी तराना पेश किया गया। इस बार तोपों की सलामी 105 mm भारतीय फील्ड गन से दी गई। ये दिफाई शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई खुद इन्हिसारी की अक्कासी करता है। यौम जमहूरिया परेड की कमान कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने संभाली। जनरल भुवनेश कुमार चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया इसमें शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं, जहां पहली बार किसी मिस्री सदर को भारत में यौम जमहूरिया की तकरीब के लिए मदऊ किया गया था और पहली बार कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में मिस्री मुसल्लह अफवाज का एक मुश्तरका बैंड और मार्च करने वाला दस्ता भी शामिल था। टीम की क़यादत कर्नल महमूद मोहम्मद अब्दुल फतह अल खड़सावी कर रहे थे। ये दस्ता 144 फौजियों पर मुश्तमिल था जो मिस्री मुसल्लह अफवाज की अहम शाखों की नुमाइंदगी कर रहा था। पहली बार कर्नल महमूद अल-काश की महानता और ये सैनिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशनल वार मेमोरियल पर शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। यहां उनके साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और फौज के तीनों विंग के सरबराहान मौजूद रहे। वज़ीर आज़म मोदी ने यहां विजिटर बुक में अपने ख्यालात भी लिखे।
वीरों को नमन जो लौट के घर न आए। माननीय प्रधानमंत्री अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार दर्ज करते हुए and gratitude to all our men and women in uniform who soldier flame of sacrifice। यौम जमहूरिया के मौके पर भारतीय फिजाइया के 45 जहाज, भारतीय बहरिया के 1 और भारतीय फौज के 4 हेलीकॉप्टर ने आसमान में हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। इस दौरान दुनिया ने राफेल की ताकत को भी देखा। Arrowhead formation led by these are from the air, from the aircraft, giving you great perspective. नेत्र फॉर्मेशन, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान AEWNC, 4 Rafale aero formations. Ending the fly past on all Republic days, and here we have the next formation, the beam formation comprising 1 C-17. वहीं भारतीय बहरिया की मार्चिंग देखकर कर्तव्य पथ पर बैठे नाजरीन के अंदर जोश भर गया। सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी। वहीं यौम जमहूरिया के मौके पर कर्तव्य पथ पर डेयर डेविल्स टीम के कोर की जानिब से मोटरसाइकिल की दिलेराना नुमाइश की गई। 9 मोटरसाइकिलों पर 33 डेयर डेविल्स इंसानी पैरामिड बनाते हुए दिखाई दिए। Has all of us watching mesmerized by the kind of stunts that they will perform. Jimmy formation showcasing swift and secure trade to the core of signals being performed by Lance Naik Desai Ajit. कर्तव्य पथ पर कर्तव्य परायणता और संतुलन का अनोखा संयोजन, मन और शरीर के सामंजस्य का संयोजन, संयोग को प्रदर्शित करता योग प्रदर्शन डेयर डेविल्स के द्वारा। एनके स्वप्निले को मोटरसाइकिल पर सूर्य नमस्कार का जन समूह विस्मृत, आह्लादित, प्रसन्न, आनंदित। The signal fighter carrying signal colors. और कर्तव्य पथ पर आज मुल्क की आन बान और शान नजर आई। परेड में 75 आर्म्ड रेजिमेंट का एक अहम जंगी टैंक अर्जुन शामिल हुआ। इसकी क़यादत कैप्टन अमनजीत सिंह कर रहे थे। परेड में 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की नुमाइश की गई। रेजिमेंट की कमान करने वाले लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी ने सदर जमहूरिया मुर्मू को सलामी दी। परेड में 3 लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन ढाटरवाल की क़यादत में एक क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल के दस्ते ने ड्यूटी लाइन पर मार्च किया। ये गाड़ी खुसूसी तौर पर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में काम करने वाले फौजियों के लिए बनाई गई है। वहीं K9 वर्ज टी सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम ने भी अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया। यौम जमहूरिया की परेड में 861 मिसाइल रेजिमेंट का ब्रह्मोस भी शामिल था। लेफ्टिनेंट प्रज्वल कला की क़यादत में दुनिया ने भारत के इस मिसाइल सिस्टम की ताकत देखी। कैप्टन सुनील दशरथ की क़यादत में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के आकाश मिसाइल सिस्टम ने भी परेड में हिस्सा लिया। 512 लाइट एडी मिसाइल रेजिमेंट एसपी की लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा भी मौजूद रहीं। The column consists of 2 vehicles, a mobile microwave node along with the and video to field formations in active hostilities. Truly the next secure. And just behind them, the Akash weapon system, the Amritsar airfield, led by accompanied by Lieutenant Chetana Sharma.
भारतीय कोस्ट गार्ड के मार्चिंग दस्ते ने यौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लिया। भारतीय कोस्ट गार्ड अपनी समुद्री कार्रवाइयों में खवातीन को तैनात करने वाली पहली फोर्स है। ये 157 बहरी जहाजों और 78 तैयारों के बेड़े के साथ समुद्री खतरों का मुकाबला करता है। इसकी बुनियादी काम समुद्री रास्तों से स्मगलिंग को रोकना है। 1000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। आदर्श वाक्य वयम रक्षा। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम। महाराष्ट्र डायरेक्टोरेट के सीनियर अंडर ऑफिसर पुजारी शिवानंद ने यौम जमहूरिया की परेड में एनसीसी के 148 नौजवान सीनियर कैडेट्स के मार्चिंग दस्ते की क़यादत की। एनसीसी की 148 तालिबात के मार्चिंग दस्ते ने भी परेड में हिस्सा लिया। इस दस्ते की क़यादत उड़ीसा की सीनियर अंडर ऑफिसर सोनाली साहू ने की। इसके अलावा एनसीसी के लड़कियों और लड़कों के मुश्तरका बैंड ने कर्तव्य पथ पर अपने फन का मुजाहिरा किया। Strains of Sare Jahan Se Acha, the combined band of the NCC Boys Senior School Gwalior and NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth Pilani. Getting a standing ovation as the band moves forward with the most popular tune of Sare Jahan Se Acha. और इसके साथ ही नेशनल सर्विस स्कीम के मार्चिंग दस्ते ने भी यौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लिया। इसकी कमान चंडीगढ़ की आंचल शर्मा के हाथों में थी। इसमें 148 रजाकारों ने हिस्सा लिया। इन रजाकारों ने इस साल क्लीन सी सेफ सी मुहिम में हिस्सा लिया। वजीर आजम ने मन की बात प्रोग्राम में भी उनकी तारीफ की थी। And institutions of higher learning and over 11,000 senior secondary schools. यौम जमहूरिया की परेड में बीएसएफ के शाही ऊंटों ने शायकीन को महसूस किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊंट दस्ते ने अपनी कमांडेंट मनोहर सिंह के खींची की क़यादत में सलामी स्टेट से मार्च पास्ट किया। पहली बार खवातीन ऊंट सवारों ने परेड में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजे गए 11 बच्चों ने भी कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लिया। इन बच्चों को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बहादुरी, गैर मामूली सलाहियत और फन व सकाफत, खेल, इख्तरात और समाजी खिदमात के शोबे में शानदार कारनामे के लिए नेशनल चाइल्ड अवार्ड से नवाजा था। के लिए मास्टर रोहन रामचंद्र बहिर, कला और संस्कृति के लिए मास्टर आदित्य सुरेश, कुमारी एम गौरवी रेड्डी, मास्टर संभव मिश्रा, कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी, खेलकूद के लिए कुमारी अलाना मीनाक्षी कोला गोत्रा, नवाचार के लिए मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान, मास्टर ऋषि शिव प्रसन्ना और समाज सेवा के लिए। यौम जमहूरिया की परेड में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मार्च करने वाले दस्ते ने हिस्सा लिया। इसके अलावा इसके बैंड ने भी अपने फन का मुजाहिरा किया। Following their band, the Railway Protection Marching Contingent, security to around 23 million passengers every day over the Indian Railways, including more than 4.6 million women passengers, and it prides itself on being the central force with the maximum representation of women in its ranks. कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस ने भी पूरे जोश व खरोश के साथ परेड में हिस्सा लिया, जिसकी क़यादत दिल्ली पुलिस की असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता सोगाधन ने की। इस दस्ते के तमाम सिपाही तकरीबन 6 फीट के हैं। इस दस्ते की एक और खासियत यह है कि साल 1950 से आज तक ये यौम जमहूरिया की परेड में मुसलसल हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही इसका स्क्वाड ने शानदार पुलिस बैंड के साथ अपनी फनी महारत भी पेश की। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के इस स्क्वाड को 15 बार बेहतरीन मार्चिंग ट्रॉफी भी मिल चुकी है। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगाधन अधिकारी, 3 सब इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल और 100 कांस्टेबल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्चिंग कंटिंजेंट को गणतंत्र दिवस परेड में अब तक
यौम जमहूरिया में कर्तव्य पथ पर मुनक़िद परेड में सीआरपीएफ के ख़वातीन दस्ते ने हिस्सा लिया। ख़वातीन के इस दस्ते को पीस कीपर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कमान असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता के हाथों में थी। इसे दुनिया की पहली ख़वातीन मुसल्लह बटालियन होने का एजाज़ हासिल है। सीआरपीएफ दुनिया की सबसे बड़ी नीम फौजी फोर्स है और इसकी 246 बटालियन हैं, जिनमें से 3.42 लाख से ज्यादा एहलकार हैं और इसके साथ ही सीआरपीएफ के बैंड ने भी अपने फन का मुजाहिरा किया। Going past the saluting pace, a flash of red, the Central Reserve Police Force band. Inspector Shamsher Lal leading this band. Desh ke hum hai rakshak. That's the tune. 102 personnel. मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने यौम जमहूरिया के मौके पर अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने तमाम हमवतनों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने जमुनानगर के जगाधरी में 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। यौम जमहूरिया के मौके पर कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी दिखाई दी। झांकी की थीम स्वच्छ हरित ऊर्जा कुशल गुजरात के मौजू पर रही। कुसुम स्कीम थी 40 सोलर पंप खेड़ू खुशाली मांगाई गुजरात माहे पर्यावरण नो जतन था। और यौम जमहूरिया की रौनक मुल्क की सरहदों पर भी देखी जा सकती है। यौम जमहूरिया के मौके पर भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 8000 फीट की बुलंदी पर तिरंगा फहराया। वहीं झारखंड के गवर्नर रमेश बैस ने भी यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा फहराया। केरल के गवर्नर ने यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई की। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक में भी यौम जमहूरिया मनाया गया। गवर्नर ने यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई की। यौम जमहूरिया के मौके पर दादर और नागर हवेली और दमन और देव की झांकी ने कर्तव्य पथ पर सबको महसूर कर दिया। इस बार इस टैब्लू का थीम कबायली सकाफत और विरसे का तहफ्फुज रहा।
A large boat which represents the fishing culture of the territory, and the rear part of the ship showcasing the Diu fortress. बांग्लादेश में भारतीय यौम जमहूरिया मनाया गया। ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर में परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया। भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने परचम कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने सदर जमहूरिया का पैगाम पढ़ा। इस मौके पर बांग्लादेश में भारतीय बिरादरी के लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की। मरकजी हुकूमत ने पद्म अवार्ड्स के फातहीन का ऐलान किया है। इस अवार्ड की तकसीम में खेल की दुनिया से वाबस्ता 3 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। इनमें साबिक क्रिकेटर और कोच गुरचरण सिंह, मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर SRD प्रसाद और थांग ता के ट्रेनर के शांतवेबा शर्मा शामिल हैं। पद्मश्री अवार्ड्स उन अफराद को दिया जाता है जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दी। और 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर दूरदर्शन भवन के अहाते में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल ने परचम कुशाई की। इस मौके पर दूरदर्शन और DD न्यूज के कई सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने अपने इदारे के तय फर्ज शनास रहने को कहा। आज का दिन है जो मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त, 26 जनवरी कुछ संकल्प का दिवस भी होता है ये। तो हम लोग संकल्प लें कि हम लोग निष्ठा से जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते रहेंगे। वहीं दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन आज लॉन्च की गई। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नाक की वैक्सीन का आगाज किया। इस मौके पर मरकजी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। नाक की वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है। ये एक देसी वैक्सीन है। नाक की वैक्सीन 2 खुराकों पर मुश्तमिल होगी। इसे एहतियाती खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। नाक की वैक्सीन अपने मुल्क के साइंसदानों ने ही बनाई है। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ये खुद इन्हिसार भारत की सबसे बड़ी मिसाल है। ये पहला मौका है कि जब भारत ने वबाई मर्ज के दौरान अपनी वैक्सीन बनाई है। आज कुल 65% वैक्सीन भारत में बन रही है। भारत की इस कामयाबी पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी बहस हो रही है। भारत पूरी दुनिया के लिए एक दवाखाना है। भारत में अब तहकीक, इख्तरा और तरक्की पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है। ये वैक्सीन ICMR बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और भारत बायोटेक के इश्तराक से बनाई गई है। भारत सेहत को तिजारत के तौर पर नहीं बल्कि एक खिदमत के तौर पर देखता है। यही वजह है कि भारत में अद्वियात सस्ती हैं। भारत ने कोविड के दौरान 150 ममालिक को दवाएं फराहम की हैं। और आज यौम जमहूरिया के साथ साथ वसंत पंचमी का भी त्यौहार है। मुल्क भर में मौसम बहार का ये त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन को वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा की खास अहमियत होती है। मजहबी अकीदे के मुताबिक इल्म, फन, अदब और मौसीकी की देवी सरस्वती की पैदाइश माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तारीख को होती थी। बहार का मौसम वसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और इसके साथ सर्दियां भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं। कोई भी नेक काम बगैर किसी मुहूर्त के वसंत पंचमी तारीख को किया जा सकता है। बसंत पंचमी पर हुसूल तालीम शुरू करने की रिवायत है। और खेल की खबरों में भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने इंडोनेशिया के जकार्ता में जारी इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए मैच में लक्ष्य सेन ने मलेशिया के आन जे यांग को 19-21, 21-8, 17-21 के फर्क से शिकस्त दी।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत।